हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स को फाइंड करने की। कैसे फाइंड किया जाए किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में, कौन सा रेशनल नंबर्स आते हैं और कितने आ सकते हैं, उन रेशनल नंबर्स को लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इस वीडियो के बाद आप एक्सरसाइज 1D, जो आपका फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज है 1D, आप उसको कर सकते हो। और पेज नंबर 17 पे ये आपका टॉपिक दिया हुआ है, क्या है? टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। दो दिए हुए नंबरों में किस तरह से हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। देखो बच्चों, एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या रिजल्ट दे रहा है? If there is two rational number A by B and C by D such that A by B less than C by D, then A by B plus C by D multiplied by 1 by 2 will be a rational number between these two rational numbers। समझ में नहीं आया? ये आ गया? चलो देखो, नहीं समझ में आया? देखो क्या है। If there is two rational numbers A by B and C by D, ऐसा मान लो कि दो रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर को लिख दिया गया है A by B and C by D। ओके, दो रेशनल नंबर है such that, जैसे कि A by B जो हो C by D से छोटा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इसमें दोनों रिजल्ट दे सकते हो, या ये बड़ा हो ये छोटा हो, या फिर ये बड़ा हो ये छोटा हो, मतलब कोई एक बड़ा हो कोई एक छोटा हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर। तो क्या करा है कि क्या कर सकते हैं फिर, अगर इस दोनों को ऐड करके और डिवाइड बाई 2 या मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2 किया जाए, तो जो ये वैल्यू आएगा वो इस दोनों के बीच का रेशनल नंबर होगा। will be a rational number between these two rational numbers। इस rational numbers के बीच का वो rational number होगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस पर बात करते हैं। जैसे 1/3 एंड 1/4। अब क्वेश्चन है कि इस दोनों, एक ये रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर p by q के फॉर्म में हो, where q is not equal to 0, तो हम क्या कहेंगे, उसे रेशनल नंबर कहेंगे। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर p by q की फॉर्म है, ये भी हमारा रेशनल नंबर p by q की फॉर्म है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, इस दो रेशनल नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर है तो वो बताओ। तो अब ये 1/3 को मान लो, ये 1/4 को मान लो, वो तो हमने रेशनल नंबर ले लिया। अब क्या करा, तीसरा इस दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या कर रहा है कि 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/2, ये जो होगा वैल्यू वो होगा इस दोनों के बीच का रेशनल नंबर। अच्छा बताओ, नंबर लाइन पे 1/3 कहां लाई करेगा? ये 0 है और ये है 1, ये है आपका 2। तो 1/3 कहां लाइन करेगा? पूरे 1 का ये है 1/4,
1 2 3 4 है ना। तो 1/3 जो 1/4 जो है आपका कहाँ लाई करेगा, इधर ही कहीं लाई करेगा, एक तो वही है ना। और 1/3 क्या हो गया, आपको इधर भी लाई करेगा, एक का तीसरा भाग, है ना। या फिर ऐसे ही पढ़ सकते हो कि टोटल 3 पार्ट है जिसका एक पार्ट भी है, टोटल 4 पार्ट है जिसका एक पार्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको, 1/2 3 4 कैल्शियम 12, 3 4 कैल्शियम 12, जो हमारा एडिशनल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन एडिशन क्या करता है, एलसीएम लो और इसको करो 4 + 3 3 4 12 1 and 4 divided by 12 3 3 to 1, ओके 1/2 और ये क्या हो जाएगा आपका 7/, ठीक है, इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 7/24। देखो बच्चों, अब ये जो हमारा रेशनल नंबर आया 7/24, ये रेशनल नंबर आपका इसके बीच का है, 1/3 और 1/4 के बीच का एक रेशनल नंबर है। अब मान लो कि ये तो हमारा एक रेशनल नंबर हो, अब मान लो कह रहा है कि भाई एक और रेशनल नंबर खोज के दिखाओ। देखो एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है, उसमें 0 से 1 में तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, 0.1 0.001 0.001 0.001 इस तरह करके इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। उसी तरह से रैशनल नंबर भी किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो यहां तो केवल एक ही बात की जा रही है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भाई एक और निकाल के दिखाओ, 1/3 और 1/4 के बीच में एक और रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ, तो क्या करेंगे हम लोग, प्रोसेस हमारा सेम है। अब देखो जो इसमें रिजल्ट आया 7/24 है ना, एक रैशनल हमने यहां उठा लिया और एक यहां से ले लिया, ठीक है। इसको आगे प्रोसीड करो, 1/2 ये होगा 24 और 4 का एलसीएम हो गया आपका 24, ये हो गया 7 6 1/2 13/24 13/48, देख रहे हो, ये हो गया आपका 13/48 दूसरा रेशनल नंबर। इसी तरह अगर तीसरा निकालना हुआ तो बस प्रोसेस हमारा यही है, 1/2 और फिर एक यहां उठा लेंगे 13/48 और एक यहां से जो हमारे ये लिए थे 1/4 ये ले लो, तो इससे हमारा तीसरा निकल जाएगा। फिर अगर चौथा निकालना हो तो एक इसमें उठाएंगे और एक 1/4 ले लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा चौथा रेशनल नंबर इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में निकल जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि रेशनल नंबर अगर एक कहे, दो कहे, तीन कहे, चार कहे, 5 6 सब कह दे हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर कहना शुरू कर दे कि भाई 50 रेशनल नंबर निकालो, 70 रेशनल नंबर निकालो, 100 रेशनल नंबर निकालो, 1000 रेशनल नंबर निकालो, इसके बीच में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कि आपको कहेगा कि किसी दो रेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर दे देगा और कहेगा कि इसके बीच में आप 1000 रेशनल नंबर निकालो, 70 रेशनल नंबर निकालो, 100 रेशनल नंबर निकालो, कैसे निकालोगे? चलो आओ, ये हमारा छोटा सा पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 1D कंप्लीट हो जाएगा, 1D आप लोग बना सकते हैं आराम से। चलो देखते हैं कि बड़े रेशनल नंबर मतलब लार्ज नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक चीज और, इस एक्सरसाइज का जो भी आंसर आएगा आपको उसे अपने आंसर शीट से मिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आंसर आपका नहीं मैच कर, चांसेस है कि ना मैच करे, क्योंकि रेशनल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं ना, हो सकता है कि वो कोई और रेशनल नंबर लिख दे, इसलिए अगर आंसर ना मैच करे तो उसके लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है?
चलो क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन, फाइंड 70 रेशनल नंबर्स बिटवीन किसके किसके बीच 1/3 एंड 3/5। कितना करा 70 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 3/5। तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे आसान चीज इसके डिनोमिनेटर को कोशिश करो इक्वल करने का और फिर देखो कितना का वो बीच में डिस्टेंस बनता है। जैसे कि देखो एक करके दिखाते हैं 1/3 और यहां लिखो 3/5। ठीक है, अब दोनों डिनोमिनेटर को कैसे इक्वल कर सकते हैं। अगर मान लो इसको 10 से मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे, ठीक है, और इसको 6 से ये ऊपर नीचे, ये क्या हो गया, ये बना आपका 10/30 है ना, और ये क्या बना 18/30। तो देखो एक ये रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, बदलाव हमने कुछ किया, बस डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया दोनों में। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर 30 है दोनों में, अब इससे क्या मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर जब एक है तो ऊपर का जो वैल्यू है केवल उसको हम लोग काउंट करके रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर मान लो पूछता है इसमें, यहां तो आपको 70 पूछा है, अगर मान लो पूछता है कि 5 रेशनल नंबर बताओ 1/3 और 3/5 के बीच में, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 30 दोनों 30 है, इस डिनोमिनेटर को उठाते, न्यूमरेटर को उठाते 10/30 और 18/30 के बीच में देखो रेशनल नंबर कौन होंगे 11/30, 12/30, 13/30, 14/30, इस तरह करके आप कंटिन्यू 18/30 तक लिख सकते हैं। ठीक है, एक ये भी प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस आता है ये, इस प्रोसेस से भी बनाया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ज्यादा नंबर का है। तो हमने क्या देखा कि इस तरह से डिनोमिनेटर को इक्वल करने से क्या हुआ कि केवल आप 10 से 18 के बीच का जो भी आपका नंबर आएगा 10, 11, 12, 13, 18 तक उसको ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 10 से 18 के बीच कितना आएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, 7 नंबर्स केवल आ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या करा आपको, यहाँ तो कह रहा 70 रेशनल नंबर था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से डिनोमिनेटर को ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करके कुछ और बड़ा हो जाएगा हमारे पास। जैसे मान लो कि इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें और इसको 60 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 300, ये इसमें 0 हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी ऐड करा और यह 0 डाल दिया। देख रहे हो, अब देखो ये हो गया आपका 100/300, ये हो गया 180/300। अब हमने क्या देखा कि मार्जिन हमारा 100 से लेके 180 तक चला गया और डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना। ठीक, तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 100/300, 101/300, 102/300। ठीक, अब इसके बाद आप डॉट डॉट दे दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 70 कहां तक जाएगा, हमने कहां तक फाइंड करना है 70 रेशनल नंबर ना, तो 100/300 के बीच में 70 मतलब 1 से लेके 70 तक आ जाएगा आपका 100 170/300 और फिर एक लास्ट लिख लो 180, ऐसे 180/300। तो 101 से लेके 102, 103, 104, 5, 6 से लेके 170 तक हमारा 70 रेशनल नंबर हो जाता है। तो आप आराम से इस तरह से लिखोगे, आपको पूरा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपका स्टूड है कि 1/3 और 3/5 के बीच में 70 रेशनल नंबर्स है। ये आप इसको भी काउंट कर सकते हैं, 100/300 भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है रेशनल नंबर आपका इसी के बीच में है।
ठीक है। आप अगर यहाँ भी बंद कर देते लिखना, इसके आगे नहीं जाते हैं, तो भी आपका काम कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका 70 और 71 हो जाता है, ठीक है। तो 100 से लेके आप 69 तक आराम से लिखिए, तो आपका 70 रेशनल नंबर हो जाता है, या फिर 100 170 तक लिख दीजिए। तो इस तरह से हम 70 रेशनल नंबर लिखते हैं। अगर मान लो कि इसको है कि 100 रेशनल नंबर लिखिए, 100 रेशनल नंबर क्या है, तो हम क्या करेंगे कि इसको उठा करके एक और जीरो यहाँ डाल देंगे, यहाँ भी डाल देंगे, यहाँ भी डालेंगे और यहाँ भी डाल देंगे। अब देखो ऊपर हो गया 1000 और इसके ऊपर हो गया 1800। अब 1000 बाई 3000 और 1800 अपॉन 3000, इसके बीच में अगर 100 है तो हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या हो सकता है इसका 1001 अपॉन 3000, 1002 अपॉन 3000। अब ये कंटिन्यू होते जाएगा। अब इसके अंदर 1000 से 1800 तक है, आराम से हम 100 निकाल देंगे। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर। तो बच्चों यहां तक करने के बाद यहां तक आप बढ़िया से वीडियो देखना, बार बार इसको रिपीट करके देखना, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, और इतना देखने के बाद एक्सरसाइज 1D आपसे बन जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।